धीरे से दोनों हाथ जोड़ करके गुरु शब्द को याद करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए अब ऐसे घुमाते हैं, पैरों को करते हैं 5 बार सीधे दिशा में, फिर 5 बार उसके विपरीत दिशा में ऐसे घुमाने वाला। उसी पैर को आगे पीछे ऐसे करिएगा। खड़े होकर के हम जो वार्म अप कहते हैं अंग्रेजी में तो कर लेते हैं। ऐसे धीरे से उठाना, नीचे रखना, ऐसे एक पैर का पहले करेंगे धीरे धीरे, फिर दूसरे पैर से ऐसे स्थिरता बनाना है, अपने आप को संभालना। 5 बार से सब 5 बार, उसके बाद आगे पीछे करिए। अब पैर को करने से करेंगे ऐसे। फिर उसके बाद हम दोनों हाथों को खोल करके इस बार अच्छे से अब दोनों हाथ से ऐसे इस प्रकार ऐसे घुमाइए। 10 बार से 20 बार करना है, पूरा गोल घुमाना है, अच्छे से पूरा फ्री हो जाएगा शरीर। धीरे धीरे बढ़ाना है, 5 बार पूरे, फिर 10 बार थोड़ा स्पीड से, फिर 15वें बार तक थोड़ा और स्पीड, ज्यादा स्पीड, ऐसे। यह शुरुआत ऐसे। और फिर दूसरे तरफ से बार सीधे धीरे यो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य यो यो नः प्रचोदयात्। अच्छे से बजाइएगा, पूरे शरीर को भगवान विज्ञान की ऐसे मन में भाव रखें। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी धीरे से अब हम कुछ स्थिरता पूर्वक व्यायामों का अभ्यास करेंगे। फेफड़े के विकास के लिए, फेफड़े में जमे हुए गंदगी को निकालने के लिए, फेफड़े से संबंधित जो है और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए ऐसे हाथ सामने लाएंगे, दौड़ते हुए पीछे जाएंगे, जितना जा सकते हैं, जितना पीछे जा सकते हैं उतना जाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। पूरे श्वासों के साथ आगे और पीछे का अभ्यास। दोनों तरफ से थोड़ा ऐसे सीधे हाथ को करके
एक तरफ ऐसे 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 लीजिएगा। ऐसे ऐसे इस प्रकार से। अब पैरों को डालते हुए दोनों हाथ इस प्रकार से रखिएगा कमर से, और दोनों पंजे के बल से अपन उछलेंगे ऊपर की ओर 20 बार। 21 बार हाथ पैर आगे पीछे करते चलिए, अपने जगह पे उछलना है 20 बार। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक सरकार पीछे करेंगे पैर ऐसे ऐसे पीछे। तो ये मस्ती के साथ आनंद के साथ लग जाते साथ अगल बगल थोड़ा दौड़ने का अभ्यास अपनी जगह पे। दौड़िए थोड़ा, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ऐसे मस्ती के साथ। अब पैर उठाकर के घुटने छाती से लगाना है। दोनों पैरों में फासला, दाएं से बाएं बाएं से दाएं का अभ्यास। ऐसे ये अभ्यास से ही व्यक्ति महान बनता है। तो अभ्यास निरंतर करते रहना है और हमेशा अच्छे संगत में रहना है। दोनों का पहला हुआ है, दोनों हाथ ऐसे करके ऊपर सीधा लेके गर्दन तानेंगे। दूसरी ओर से शरीर मजबूत, शंखा मजबूत नहीं। दोनों तरफ से रिलैक्स होकर दोनों हाथों को घूम करेंगे जोरदार रिलैक्सेशन के साथ और अच्छे से घर्षण आंखों पे लगा दें। अब थोड़ा सा ताड़ासन क्रिया ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन से तैयार हो जाइएगा। दोनों हथेलियां सर के ऊपर, दोनों पंजे जुड़े हुए। अब सांस भरते हुए सीधा उठ जाएंगे, ऐसे तान देंगे शरीर। ताड़ासन से शरीर की सुस्ती दूर होती है, शरीर में ऊर्जा आता है, शरीर आंतों में खिंचाव होता है, पिंडलियों में खिंचाव होता है।
जिससे रक्त संचरण अच्छे से होता है और वहां पे दबाव होने से संबंधित अंगों में एक्यूप्रेशर का जो सिद्धांत है और प्रतिपालन होता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः हम श्वास भरते ऊपर जाएंगे। पूरा तान दीजिएगा ऐसे, तानिए तानिए ऐसे। पूरा हथेलियां जो है कान से चिपकी हुई हो जाए, सीधे तान करके एड़ी के ऊपर रहेगा, पंजे के बल भर जाएंगे श्वास। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे। दोनों पैर में फासला, दोनों हाथ सर पे ही, हथेलियां ऊपर करते हुए तान देंगे, सीधे तानिएगा। अब सीधे हाथ की ओर पहले झुकिएगा ऐसे कमर पे, श्वास भरते हुए बाईं ओर, फिर बीच में, फिर बाईं ओर, फिर बीच में, खिंचाव देना बहुत जरूरी है। कटी चक्रासन का अभ्यास, और हाथ सीधे और ऐसे झुकते हुए ऐसे पीछे तक जितना हाथ ले जा सकते, दूसरी ओर से धीरे 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 आराम आराम से। कटी चक्रासन का अभ्यास, कटी मतलब कमान, चक्र मतलब घुमाने वाला पहिया की तरह। ताड़ासन, त्रियक्ताड़ासन, कटी चक्रासन के बाद हम आराम से ध्रुवासन का अभ्यास करेंगे। सीधे स्थिरता बनाते हुए ऐसे इस प्रकार से पैर को रखते हुए, हथेलियां जो है वक्षस्थल के पास, फिर दोनों हाथ ऐसे उठा सकते, उठा लीजिए, स्थिरता बनाइए। स्थिर सुखमासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तथा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम। तेज करके दान करके अच्छे से रहो। कोई भी अभ्यास कम से कम 1 मिनट करेंगे तभी फायदा होता है, तो अभ्यासों को कम से कम 1 मिनट करने का अभ्यास करते हैं। परिस्थितियां अच्छी बुरी होती रहती हैं, और जब हम देखते हैं कि बात आती है सर मुंडाते ही ओले पड़े या गरीबी में आटा गीला, या परिस्थितियां विपरीत है तो और विपरीत होते जाती हैं, नुकसान पे नुकसान होते जाता है। भगवान अच्छा करता है कि एक साथ हमें सारे नुकसान दे देता है, उसके बाद हमारे लिए फायदे ही फायदे होते हैं। नुकसानों को झेलना सीखें। सुख और दुख जीवन के 2 पहिए हैं, दोनों को जीवन का आनंद लेना सीखें।
सुख में एकदम ज्यादा हवा में ना उड़े और दुख में एकदम ज्यादा निराश ना हो, सब में सम स्थिति का भाव, यही योग है। सारे परिस्थिति के लिए व्यक्ति को समझना चाहिए, अभी मैं जिस पोजीशन में हूं यह भाव करना चाहिए कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए हमें हर चीज का अनुभव करना चाहिए। थोड़ा मनासन में बैठते हैं ऐसे, तो हाथ इस प्रकार से, तो हमें हर परिस्थिति का आनंद लेना चाहिए। प्रकृति की प्रत्येक घटनाएं हमें कुछ न कुछ सूचनाएं देती हैं, कुछ न कुछ संकेत देती हैं, कुछ न कुछ सिखाती हैं। पंजे केवल ऐसे हैं, पंजे नीचे नहीं रहेंगे, ऐसे पंजे उठा करके स्थिरता पूर्वक ऐसे बैठना सीखें, मलासन। तो हमें सब के जो है एक भजन, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की रूबरू तुम गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। पर दोष से बचना चाहिए, हमारे भीतर क्या दोष है, क्या बुराई है, क्या हम गलत करते हैं, इस पे देखना है। और दूसरों को देखें या ये कितना अच्छा है, ये कितना काम अच्छा करता है, ऐसे करेंगे तो हमारे भीतर सकारात्मकता का भाव आएगा, और हम नकारात्मक उनके भीतर देखेंगे तो नकारात्मकता का भाव, उनके भीतर नकारात्मकता आ रही है तो उसको छोड़िए, वो करे, हमको अच्छा रहना, पॉजिटिव रहना है। और हमेशा अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान हमेशा एक समान नहीं रहता, यह ध्यान रखिएगा सभी। 6 करबद्ध निवेदन है, समय में कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहता है लेकिन वह उस 5 साल के आगे चुनाव नहीं जीत पाता, तो वह सामान्य व्यक्ति की तरह रहता है। 5 साल तो उसके पीछे 10-10, 20-20 कमांडो आगे पीछे, उसके चाहने वाले हमेशा हर समय 10-10 गाड़ियों पे चलते थे, लेकिन जैसे वह सत्ता से उतरते हैं एक गाड़ी में सिमट जाते हैं, व्यक्तियों का भी आना जाना कम हो जाता है। तो इन सब से हमें सीखना चाहिए कि सुख और दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मरण, 6 चीज तो निश्चित है। 6 चीज के लिए हमेशा सबको तैयार रहना। सुख दुख सबके पास आएगा, जीवन मरण सबके पास आएगा, लाभ हानि सबके पास होगा। तो इन सभी चीजों को आप इसमें सम रहें तो ही जीवन को हम आनंद पूर्वक उत्साह पूर्वक कर सकते हैं। हे प्रभु, आपने सुख दिया इसके लिए धन्यवाद, दुख भी देंगे इसके लिए धन्यवाद, दुख में दुख सहने की क्षमता देना। कितना भाव अगर हम में आ गया तो हम मनुष्य हैं, हर समय सुख नहीं होता, इस बात का भान हमें रहना चाहिए, इस बात का ज्ञान हमें रहना चाहिए। सद्गुणों के भाव को हम भाव लाना सीख लें, मनुष्यता है, मनुष्यता का गीत गाना सीख लें। गिरे हुए को उठाने का भाव प्रभु दीजिए, प्यासे को प्रभु पानी पिलाने का हिम्मत दीजिए। अगर कोई भूखे हैं तो उसे हर पेट भोजन बनाना चाहिए। राइट से लेफ्ट कान को पकड़ना, लेफ्ट से राइट कान को, श्वास छोड़ते हुए सीधे बैठेंगे और सीधे उठेंगे, कमर नहीं झुकाएंगे, सीधे बैठना सीधे उठना। ऐसे करेंगे गलत है। ऐसे करके जो बैठेंगे ना उसके पेट में बीच में खिंचाव आएगा, वो पूरा पैदा नहीं होगा। ऐसे बैठेंगे, सीधा ऐसे बैठेंगे, ये सीधे। डायमेंशन आपका ठीक होना चाहिए। जैसे हम चक्का का
कराते हैं। वैसे ही हल्का सा अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ तो चक्का को नुकसान करता है, वैसे ही हल्का से गलत करेंगे हम तो हमारे रस नाड़ियों पे धीरे धीरे विपरीत खिंचाव आएगा। उस खिंचाव से हम हमारे शरीर पे, पैरों पे, नस नाड़ियों पे दर्द होगा। ऐसे इसको पावर योगा कहते हैं। ये इस प्रकार से कान को पकड़ कर सीधे उठिएगा, सीधे बैठिएगा, थोड़ा सा बैठ करके विश्राम कर लीजिएगा। श्वासों की गति को सामान्य, मन को शिथिल और सरलता का भाव रख करके सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करेंगे। सिद्धासन में ये जो एड़ी है हमारे गुदा द्वार के पास और दूसरा एड़ी के ऊपर रख करके ऐसे सीधे बैठेंगे, इससे सिद्धि प्राप्त होती है। इस अभ्यास को करने से मन में चंचलता दूर होती है, सात्विकता बढ़ती है, दिव्यता का प्रसार होता है हमारे इस देह पे और देह देवालय शिवालय बन जाता है। और ऐसे ही बैठ करके कुछ क्षण उस प्रभु का ध्यान करिए और उनका धन्यवाद कि इतना सुंदर जन्म और इतने सुंदर संगति सदगति के लिए भगवान आपका धन्य है। ऐसा पुनः आप सभी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में नमन करते हुए शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमन। हर एक जयंती, हर एक पर्व, हर एक त्योहार, हर एक घटनाएं कुछ न कुछ सीख देती हैं और प्रत्येक साल उनको करने का विधान यह है कि हम उस चीज से सीखें, उस जयंती से सीखें, उस तिथि से सीखें, उस त्योहार से सीखें। ऐसा चलिएगा, हम आगे सीखते हैं। श्री पवन कुमार सिन्हा जी को सादर आमंत्रित करते हैं। आइएगा महोदय जी, नहीं विषय लीजिएगा। सादर स्वागत है आपका। धन्यवाद मिथिलेश सर और सबको जय श्री राम। और